यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की ज़मीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी ज़मीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको ज़मीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा, तो 2 लाख की ज़मीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में खरीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी ज़मीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी ज़मीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है, जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है, तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे ज़रूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें, 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूँगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है, ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दी। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रिल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार।
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह फ़अस्लिहू बैना अख़वैकुम वत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तुरहमून। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टेज पर बैठे हुए मुअक्कर उलमाए किराम, बाबुल्ला बोना, अहमदाबाद ज़िला कटिहार और उसके इर्द गिर्द से क़ुर्ब जवार से तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, इस्लामी ख़वातीन, माँ और बहनों, कौम व मिल्लत के लायकवर नौजवानों, रात के 1 बजे तक आपने अब तक मुतअद्दिद उलमा को सुना है, मुख्तलिफ़ अनावीन पर, मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर उनकी गुफ्तगू आपने समाअत फरमाई है। जिस मदरसे के ताउन के लिए ये जलसा मुनाक़िद किया गया है, बीच में उसका ताउन भी हुआ है और अभी फ़िलहाल मुझसे कबल आप बंगला में जो तकरीर सुन रहे थे मुनीरुद्दीन साहब की, आपने उनको भी सुना है। मेरा कल का प्रोग्राम था हरीशचंद्रपुर और मुनीरुद्दीन का भी प्रोग्राम उसी इलाके में किसी दूसरी जगह था, लेकिन प्रोग्राम जहाँ कल मेरा हुआ है वो प्रोग्राम मुनीरुद्दीन ही की मार्फत लिया गया था। तो मैं दूसरे प्रोग्राम में था, ये दूसरे प्रोग्राम में थे। 8-10 किलोमीटर की दूरी रही होगी और फिर रात में ही ये तय हुआ था कि कल का जो प्रोग्राम है अहमदाबाद कटिहार का, उसमें मैं भी जाऊंगा, तो हम अपनी गाड़ी से आपको ही ले चलेंगे। तो ये तय हो चुका था कि इनकी गाड़ी से हमको जाना है। दिन भर वहाँ रहा और वहाँ से तकरीबन 5 बजे हम लोग निकले। अच्छा सफ़र रहा, बहुत मज़ाहिया आदमी हैं, हंसाते रहते हैं, 1.5 फुटिया के नाम से मशहूर हैं। लेकिन ज़िंदगी में पहली बार इनके साथ सफ़र करने में बहुत कुछ सीखा। एक जगह गाड़ी रोकी, उसके बाद दोबारा आगे बढ़े तो मेरी टोपी ही गायब हो गई। बहुत ढूंढा, बहुत तलाश किया, लेकिन नहीं मिली। पूरी गाड़ी देख डाली, नहीं मिली। वो अपनी टोपी हमको देने लगा कि आप पहन लो। मैंने कहा ये वाली टोपी हम थोड़ी पहनते हैं। बहरहाल अब नहीं मिली और जिस तरीक़े की हम टोपी लगाते हैं वो यहाँ मिलती भी नहीं है, वो हम कहीं ऑर्डर दे के बनवाते हैं। बहरहाल अहमदाबाद में आए, झब्बू टोले के डॉक्टर मीज़ान साहब हैं, कोई होम्योपैथ के डॉक्टर, उनकी दुकान पे थोड़ा बैठना हुआ, वहीं थोड़ा नाश्ता पानी हुई। उन्हीं के सामने कोई दुकान थी, उन्होंने कहा ये टोपी से काम चला लीजिए। तो वहीं से बेचारों से टोपी ख़रीदी और वही टोपी आज आप मेरे सर पे देख रहे हैं। मजबूरी है, क्या करते। बहरहाल मजाकी आदमी हैं, इनके साथ सफ़र बहुत आसानी के साथ कटा।
अल्लाह ताला ने गुर्बत से निकाला है, एक यतीम खाना चला रहे हैं, मदरसे की ज़िम्मेदारी है और बेचारे को जो कुछ भी आप लोग देते हैं अपना भी ख़र्चा चलाता है, उसमें यतीमों पर भी खर्च करता है। और जिस माहौल से निकला हुआ है वो आप और हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं। माजूर भी है, हाथों से भी पैरों से भी, हालांकि काम सब कर लेता है लेकिन माजूर तो है ही। अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको मज़ीद तौफ़ीक़ दे और वो जो काम कर रहा है अल्लाह उसको कबूल फ़रमाए। बहुत सी बातें आपने सुन ली हैं। आज मैं एक हसास मौजू, एक ऐसे सुलगते हुए मौजू पर डिस्कस करना चाहता हूँ जिसको हम बहुत ज़रूरी समझते हैं। हमारे मुआशरे के अंदर उसकी बहुत ज़रूरत है। हम चाहे कितनी नमाज़ें पढ़ लें, चाहे कितने रोज़े रख लें, चाहे कितनी इबादतें कर लें, हज कर लें, लेकिन हमारा आपसी ताल्लुक़ एक दूसरे से अगर अच्छा नहीं है तो हमारी इबादत बेकार है। याद रखिएगा, बहुत अहम चीज़ बतला रहा हूँ मैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी ने सवाल किया है कि हम जहाँ रहते हैं मेरे पड़ोस में दो औरतें हैं, एक औरत ऐसी है जो बहुत नमाज पढ़ती है, बहुत रोज़े रखती है, तहज्जुद भी पढ़ती है, उसकी कभी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होती है, रोज़े भी रखती है, बहुत इबादत करती है, लेकिन समाज के लोगों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गांव वालों के साथ, मोहल्ले वालों के साथ उसका अखलाक अच्छा नहीं है, तौर तरीक़ा अच्छा नहीं है, रहन सहन अच्छा नहीं है, लोग उससे खुश नहीं रहते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन ये नहीं देखा कि वो नमाज कितनी पढ़ती है, रोज़ा कितना रखती है, हज कितना करती है। नबी अकरम की ज़बान से फ़ौरन ये जुमला निकला, हिया फिन्नार, वो जहन्नमी है। कहाँ चली गई नमाज, कहाँ चले गए रोज़े, कहाँ चली गई तहज्जुद? पूछने वाला पूछ रहा है, अय अल्लाह के नबी बहुत इबादत करती है, बहुत रोज़े रखती है, बहुत नमाज़ें पढ़ती है, तहज्जुद भी नहीं छोड़ती है, लेकिन इबादत गुजार तो बहुत बड़ी है, लेकिन मोहल्ले के लोग, समाज के लोग उससे खुश नहीं रहते हैं, यानी उसका अखलाक अच्छा नहीं है, उसकी ज़बान अच्छी नहीं है, लोगों से गुफ्तगू वो अच्छी नहीं करती है। अल्लाह के नबी से पूछना चाहा कि इस औरत की इबादत का क्या है, तो अल्लाह के नबी ने क्या कहा, हिया फिन्नार, वो दोज़ख में जाएगी, जहन्नम में जाएगी। कहा अल्लाह के रसूल एक और औरत रहती है हमारे बगल में, वो नमाज तो कम पढ़ती है, सिर्फ फ़र्ज़ पढ़ लेती है, नवाफिल का अहतमाम ज़्यादा नहीं करती है, सिर्फ फ़र्ज़ रोज़े रमज़ान के रख लेती है और बकिया नफली रोज़े नहीं रखती है। वो बहुत इबादत गुजार नहीं है, जितनी इबादत करना है फ़र्ज़ है उतना ही बस वो करती है, मज़ीद उसको इबादत की तौफ़ीक़ नहीं मिलती, तहज्जुद नहीं पढ़ती वो, लेकिन उसके पड़ोसी उससे खुश हैं, उसका गांव, समाज, मोहल्ला, बिरादरी उससे बहुत खुश है, वो लोगों के साथ मिलती बहुत अच्छी तरीके से है, उसकी ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं होती है, उसके अखलाक, करैक्टर, स्वभाव बहुत अच्छा है। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, हिया फिल जन्नह, वो जन्नत के अंदर जाएगी। यहाँ से मैं अपनी तकरीर की शुरुआत कर रहा हूँ। तमाम यूट्यूबर मौजूद हैं, रिकॉर्ड हो रही है, और आज की ये तकरीर मेरे अपने भी चैनल जर्जीस अंसारी ऑफिशियल चैनल पर भी लाइव चल रही है। जो लोग सुन रहे हैं सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से अपनी तकरीर की शुरुआत करता हूँ। जो लोग अपने जहन में ये
बनाकर आए हैं कि मौलाना साहब वेदों के मंत्र पढ़ेंगे, गीता और रामायण के श्लोक सुनाएंगे, वो इस जलसे से जा सकते हैं। अगर वो सुनने आए हैं तो उनको खुली इजाज़त है कि वो जाएं। हमें अपनी आखिरत देखना है, पहले हमें अपना मुआशरा देखना है, अपना समाज देखना है। रहा वेदों के मंत्र, तो माफ़ कीजिएगा वो एक ज़िमनी चीज़ है, वो दूसरी चीज़ है। हमारे सामने गैर मुस्लिम बैठे नहीं हैं। जब कहीं हिंदू लोग जलसा कराते हैं या सर्वधर्म सम्मेलन होता है तो वहाँ वो चीज़ें बोली जाती हैं जहाँ ये बताना मकसद होता है कि इस्लाम ये कहता है और हिंदू धर्म ये कहता है। लेकिन मेरे सामने जो मुखातब हैं, मेरे सामने जो मौजूद लोग हैं, वो माफ़ कीजिएगा मुसलमान हैं, और मुसलमानों के सामने वेदों के मंत्र पढ़ना मैं इसको ज़्यादा मुनासिब नहीं समझता। ज़रूरत पड़ी तो देख लिया जाएगा, लेकिन ये जहन बनाकर अगर आप आए हैं तो अपने जहन से निकाल दीजिए। अब आप समझेंगे मेरी तकरीर। बेटा कहाँ जा रहे हो? सामने से उठा बैठी मत कीजिएगा। पेशाब लगे तो यहीं कर लीजिएगा, लेकिन उठा बैठी मत कीजिएगा। सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब हमको यहाँ से होता है। इधर उधर से भागें, कोई दिक्कत नहीं। पहले हम अपने ताल्लुकात और अपने मामलात देखें। अच्छा, ये तो कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में भेजे गए हैं तो अल्लाह की इबादत के लिए भेजे गए हैं, और ये भी कन्फर्म है कि हमारे बाप आदम को जिस जन्नत से निकाला गया था और माँ हव्वा को, हमें और आपको उसी जन्नत को दोबारा पाने के लिए यहाँ भेजा गया है कि उस मकाम को दोबारा हासिल कीजिए जिस मकाम से हमने तुम्हारे बाप आदम और तुम्हारी माँ हव्वा को निकाला था। तो ये कन्फर्म है कि हम और आप इस दुनिया में उस खोए हुए मकाम को दोबारा पाने के लिए और उसकी तैयारी करने के लिए इस दुनिया में आए। और हम ये नमाज़ पढ़ रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपसी ताल्लुकात आपस में अच्छे नहीं हैं तो हमारी इबादतें कबूल नहीं। अल्लामा हेसमी मजमा-उज़ ज़वाइद के अंदर एक रिवायत नकल करते हैं, कहते हैं कि क़यामत का दिन होगा, मैदान मैशर सजी हुई होगी, लोगों का हिसाबो किताब हो रहा होगा, नामे आमाल लोगों को उनके हाथ में दे दिए जाएंगे, नेक लोगों को उनके राइट हैंड में, सीधे हाथ में, और बदकारों को, बुरे का अमल करने वालों को उनके लेफ्ट हैंड में यानी उनके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिए जाएंगे। कुछ लोग खड़े होंगे, अभी उनको नामे आमाल नहीं मिले होंगे, ये तहज्जुद गुजार होंगे, नमाजें इनकी कभी नहीं छूटी होंगी, फजर की नमाज भी इनकी कभी तर्क नहीं हुई होगी, अजान से पहले ये मस्जिद में पहुंचने वाले लोग होंगे, हाजी होंगे, नमाजी होंगे, मौलवी होंगे, अभी इनको इनके हाथ में नामे आमाल नहीं मिला होगा, लेकिन इनको उम्मीद होगी हमने तो बड़ी नमाजें पढ़ी हैं, बड़े रोज़े रखे हैं, बड़ी इबादतें की हैं, फरिश्ता जब मुझे मेरे हाथ में नामे आमाल देगा तो दाहिने हाथ में नामे आमाल देगा। लेकिन फरिश्ता जब उसके हाथ में नामे आमाल देने आएगा तो ये अपना दाहिना हाथ बढ़ाएंगे, फरिश्ता आमाल नामा पीछे कर लेगा और कहेगा कि तुम अपना उल्टा हाथ, अपना बायां हाथ बढ़ाओ। वो कहेंगे फरिश्तों से, क्या कह रहे हो, बायां हाथ? हमने तो नमाजें पढ़ी हैं, हमने तो रोज़े रखे हैं, हमने तो हज किए हैं, हमने तो तहज्जुद पढ़ी हैं, हमें उल्टे हाथ में नामे आमाल क्यों दोगे? फरिश्ता कहेगा मैं ये कुछ नहीं जानता, मेरे रब ने तुम्हें उल्टे हाथ में नामे आमाल देने का हुक्म मुझे दिया है, बढ़ाओ अपना बायां हाथ। ये नमाजी, ये रोज़दार, ये तहज्जुद गुजार, ये हाफिज, ये मौलवी, ये हाजी मजबूर होकर अपना बायां हाथ बढ़ाएगा और उसको उसके उल्टे हाथ में नामे आमाल दे दिया जाएगा। अब ये बाएं हाथ में नामे आमाल पढ़ेगा, खोलेगा, देखेगा ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई, ये बुराई,
हर वर्क पन्ना उलटता जाएगा, पेज उलटता जाएगा, उसमें बुराइयां ही बुराइयां लिखी होंगी। उसकी एक भी नमाज का जिक्र नहीं, एक भी रोजे का जिक्र नहीं, एक भी हज का जिक्र नहीं, एक भी तहज्जुद का जिक्र नहीं। वो ये देखेगा, अपना नाम यामाल उठाकर बंद कर देगा, चीखेगा और चिल्लाएगा, आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह इसमें तो मेरे गुनाह ही गुनाह लिखे हैं, हमारे नाम यामाल में तो बुराइयां ही बुराइयां लिखी हुई हैं। हमने जो नमाजें पढ़ी थी वो कहाँ चली गई, हमने जो रोजे रखे थे वो कहाँ चले गए, हमने जो हज किया था वो कहाँ चला गया, हमने जो तहज्जुद पढ़ी थी वो कहाँ चला गया, हमने जो सदका और खैरात किया था मस्जिदों में और मदरसों में जो हमने चंदा दिया था, ये नेकियां कहाँ चली गई। आईना हसनाती या रब्बल आलमीन, आय अल्लाह मेरी नेकियों का क्या हुआ, मेरी नेकियां कहाँ चली गई। आवाज आएगी गैब से, ओ मेरे बंदे तेरी गीबत ने, तेरी चुगली ने, तेरे हसद ने, तेरे कीने ने, एक मुसलमान के खिलाफ तेरे दिल में जो नफरत थी, इस नफरत में, इस हसद ने, इस गीबत ने, चुगली ने तेरी नेकियों को बर्बाद कर दिया, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया। अब तेरे नाम यामाल में नेकियां नाम की कोई चीज नहीं रही। तू अपने मुसलमान भाई से जला करता था, हसद किया करता था, उसको परेशान किया करता था, उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा करता था, पीठ के पीछे उसकी गीबत किया करता था। तेरी गीबत ने, चुगली ने, हसद ने, कीने ने, बुग़्ज़ ने, इनाद ने तेरी दुश्मनी को खत्म, तेरी नेकियों को खत्म कर दिया है। अब हमारे पास तेरे नाम यामाल में सिवाय गुनाहों के और कोई चीज नहीं। ये गीबत, ये चुगली, ये हसद, ये कीना, ये बुग़्ज़, ये इनाद, ये दुश्मनी, एक दूसरे से ये नफरत इतनी बुरी चीज़ है कि ये हमारी नमाजों को ख़त्म कर देती है, हमारे रोज़े को बर्बाद कर देती है, हमारी इबादतों को चौपट कर देती है। हम नमाज पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर निकल के आए अपने भाई की गीबत करते हैं, ये नमाज हमारी ख़त्म कर दी जाती है, सवाब से हमें महरूम कर दिया जाता है। ईमानदारी के साथ बताइए, हमारे समाज में ये बुराई चल रही है कि नहीं चल रही है, ये आम हो चुका है या नहीं हो चुका है। कुरान पढ़िए, इन्नमल मुअमिनून इख्वा फअस्लिहू बैन अखवैकुम, ये दो चीज़ें हो गई। पहले तो अल्लाह ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा, सब मुसलमान मोमिन आपस में भाई हैं। पहले एक रिश्ता जोड़ा, पहले अहमियत बताई। देखो, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान की इज्जत उसी तरह करना चाहिए जिस तरह वो अपने भाई की करता। कोई अगर उसके भाई को गाली दे दे तो उसको बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसे ही अगर कोई किसी मुसलमान को सताए तो इसको बर्दाश्त नहीं होना चाहिए, उसको अपने भाई की तरह समझना चाहिए। पहले एक रिश्ता जोड़ा, इन्नमल मुअमिनूना इख्वा, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है वो तुम्हारा भाई है। और फिर दूसरी चीज बताई, फअस्लिहू बैन अखवैकुम, जब तुम्हारे दो भाइयों के दरमियान किसी बात को लेकर तनाज़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए, इख्तिलाफ हो जाए, किसी बात को लेकर मन मिटाव हो जाए, किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान जुदाई हो जाए, तो ये गांव वालों की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है, ये पूरी कौम की जिम्मेदारी है कि उन दो मुसलमान भाइयों के दरमियान उस लड़ाई को ज़्यादा दिनों तक न रहने दें, बल्कि पूरा समाज मिलकर उन दोनों को मिला दे। फास्लिहू बैन अखवैकुम, समाज के लोगों को चाहिए कि उन दोनों की सुलह करा दें, उन दोनों को मिला दें। ये दूसरी चीज़ है। दो चीज़ों पर गौर करिएगा आज की तकरीर में, बस पहली चीज़ सब भाई हैं, और दूसरी चीज़ दो भाइयों के दरमियान, दो मुसलमानों के दरमियान, सिर्फ दो, यहाँ तो पूरा ख़ानदान, पूरे ख़ानदान से दुश्मनी मोल लिए हुए, सिर्फ दो मुसलमानों के दरमियान अगर गांव में कोई लड़ाई है आपस में किसी बात को लेकर, और आपको मालूम है कि ये दोनों
1 साल से नहीं बोल रहे हैं, 2 साल से नहीं, तो ये पूरा समाज गुनाहगार होगा, पूरा गांव गुनाहगार होगा। पूरे गांव की और पूरे समाज की जिम्मेदारी ये बनती है कि उन दोनों के दरमियान सुलह करा दें। सुलह कराने के लिए एक हुक्म और दिया है। झूठ कितनी बुरी चीज़ है। कोई अगर अपने मुंह से झूठ बोलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से इतनी गंदी बदबू निकलती है कि उसकी बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर भाग जाता है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ कितनी बुरी चीज़ है। एक हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी से किसी सहाबी ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? अल्लाह के नबी ने कहा हाँ, हो सकता है। दूसरा सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी, क्या मोमिन बखील हो सकता है, कंजूस? आपने कहा हाँ, हो सकता है उसने पैसा ज़्यादा कमा लिया हो और अल्लाह की राह में ज़्यादा खर्च ना करे, कंजूस हो सकता है, बखील हो सकता है, माल और दौलत की मोहब्बत उसके दिल में आ सकती है, हो सकता है। देखो भाई, जिसको निकलना हो जल्दी निकल जाओ, अभी मैं इजाज़त दे रहा हूँ, अभी निकल जाओ, चलो। तो छोटा सा देखिए, अभी वहाँ जाके क्या करेगा, इसकी तो शादी भी नहीं हुई है। देखो भूल गया ना मैं, यही डिस्टर्ब होता है मुझे। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि वो झूठ कितना बुरा है कि अल्लाह के नबी ने कहा कि हाँ, मोमिन बखील भी हो सकता है, मालो दौलत की मोहब्बत उसको आ सकती है, बुज़दिल भी हो सकता है, बखील भी हो सकता है। फिर पूछने वाले ने पूछा, अरे अल्लाह के रसूल, क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है, क्या झूठ भी बोल सकता है? तो अल्लाह के रसूल ने क्लियर कर दिया, फरमाया वल्लाहि अल मोमिन ला यकज़िब, अल्लाह की कसम, झूठ बोलता हो वो मोमिन हो ही नहीं सकता। मोमिन और झूठ, मुसलमान और झूठ, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। मुसलमान और झूठ नहीं, मुसलमान में बुज़दिली आ सकती है, मैदान जंग में लड़ रहा है, काफिरों से लड़ रहा है, देखा ये बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे हैं, नहीं हमें मार डालेंगे, पीठ फेरी, चुपचाप से भाग गए मैदान छोड़कर। हालांकि ये भी गुनाह है, नहीं भागना है मैदान जंग में से, चाहे मौत ही आ जाए, लेकिन पीठ दिखा के नहीं भागना, ये भी गुनाह है। लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा इसकी वजह से आपको ईमान से निकाला नहीं जाएगा। गुनाह है लेकिन मोमिन रहोगे, उसका गुनाह तुम्हें पड़ेगा। मालो दौलत की मोहब्बत है, साहब आपने 1000 कमाया, दे दो ना 100 रुपये आज मदरसे को, नहीं नहीं साहब 50 ले लो, नहीं नहीं, बखीली आ सकती है। मालो दौलत की मोहब्बत आपको घर कर सकती है, लेकिन इसकी वजह से आपको ईमान से खारिज नहीं किया जा सकता है, आप मोमिन रहेंगे। लेकिन फिर पूछा क्या मोमिन झूठा भी हो सकता है? तो अल्लाह के रसूल चौंक गए और यक बैक बोले, बैक वक्त नहीं, मोमिन के अंदर झूठ की सिफत पैदा नहीं हो सकती, जो झूठ बोले वो मोमिन नहीं। लेकिन यहां अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं, अगर 2 मुसलमान आपस में लड़ जाएं और उन दोनों में 3 दिन से ज्यादा नफरत भर जाए, 3 दिन से ज्यादा वो गुफ्तगू नहीं कर रहे हो, तो समाज, मोहल्ले के लोगों को चाहिए कि उनमें सुलह कराई जाए। अगर सुलह कराने में मेहनत कर रहे हैं और सुलह नहीं हो रही है, ये लोग आपस में एक नहीं हो रहे हैं, 1000 कोशिशें करने के बावजूद भी 2 मुसलमान भाई आपस में एक नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको मालूम है कि झूठ अगर बोला जाए तो ये एक हो जाएंगे। अल्लाह के नबी यहाँ झूठ बोलने की इजाजत दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? लैसल कद्दाब अल्लज़ी युस्लिहु बैनन नास। उन 2 मुसलमानों के दरमियान अगर सुलह कराने के लिए, उनको एक करने के लिए अगर तुम्हें झूठ का सहारा लेना पड़े तो बोल दो, तुम झूठ बोलकर उनको एक कर दो, तुम्हें गुनाहगार नहीं लिखा जाएगा, तुम्हें ईमान से खारिज करार नहीं दिया जाएगा। यानी 2 मुसलमानों को एक करने के लिए झूठ बोलने की इजाज़त दे दी गई। इसी तरीके से अगर किसी की बीवी नाराज़ हो और मन ना रही हो तो शौहर अपनी बीवी को मनाने के लिए भी झूठ बोल सकता है, लेकिन इतना बड़ा झूठ मत बोलना कि पकड़ जाए।
हाँ इतनी मोहब्बत करता हूँ, तुम कहो तो चांद तोड़ के लाएं। अबे 1 मील तो ऊपर जा नहीं सकता, तो 2,40,000 मील की ऊंचाई पे जाके चांद तोड़ के लाएगा? तो इतना बड़ा भी झूठ मत बोलना कि बीवी को यकीन ही ना आए। हल्का फुल्का झूठ जिससे वो मान जाए, शौहर बोल सकता है, इजाज़त है, इसके अलावा और कहीं नहीं। तो मेरे भाइयों, आप अंदाज़ा लगाइए कि एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ क्या मामला है कि अगर झूठ बोलकर भी उन दोनों को एक किया जा सकता है तो कर दो। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि झूठ जो इतना बुरा हो कि बोलने वाले के मुंह की बदबू से फरिश्ते 1 मील दूर भाग जाते हो, और यहाँ इजाज़त दे रहे हैं अल्लाह के रसूल, अगर उन दोनों को एक करने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ रहा तो ले लो। इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सारे मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। भाई का मतलब जानते हो? ट्रेन में आप सफ़र करिए, कितनी जल्दी दोस्ती हो जाती है। जर्जी साहब दिल्ली से बैठे कलकत्ता आ रहे हैं, ट्रेन में बैठे हुए हैं, मेरी सीट इधर है, मेरी सीट के सामने एक और मुसलमान भाई बैठा। एक मिसाल दे रहा हूँ, पूछना नहीं कब का वाक़या है, एक मिसाल दे रहा हूँ। सामने एक और मुसलमान भाई बैठा हुआ, हम उसको नहीं जानते, वो हमें नहीं जानता। मैंने उसको देखा, लग रहा है मुसलमान, उसने हमको देखा, हाँ ये भी मुसलमान। सलाम अलैकुम वाले से, अच्छा माशाल्लाह। कहाँ जा रहे हो? कलकत्ता। कोलकाता? अच्छा। मैंने पूछा अच्छा भाई आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ कोलकाता, मैं भी वही जा रहा हूँ कलकत्ता। थोड़ी और हमदर्दी बढ़ गई। अच्छा आपका नाम क्या है? जी 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 मेरा नाम मोहम्मद असलम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद जर्जीस। माशाल्लाह। और थोड़ी कुर्बत बढ़ गई। धीरे 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 उसी ट्रेन में, अभी 24 घंटे का सफ़र है, तो 4 घंटे में ही इतनी मोहब्बत बढ़ गई कि आप चाय ख़रीद रहे हैं तो एक नहीं 2, एक मुझे पिला रहे हैं, एक आप। मैं कोई चीज़ ख़रीद रहा हूँ तो आपको दे रहा हूँ, एक आप एक मैं। थोड़ी और कुर्बत बढ़ी। अच्छा कहाँ जाओगे? कोलकाता में मडिया बुरुज। आप कहाँ जाएंगे? अरे साहब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। लीजिए, और कुर्बत बढ़ गई। अब ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि मैं किसी स्टेशन पर पानी भरने के लिए उतरता हूँ तो वो आदमी मेरे सामान की देखरेख कर रहा है, क्योंकि ये हमारा भाई है, सफ़र का साथी है। वो किसी स्टेशन पे उतरता है तो हम उसका सामान देख रहे हैं। आप इतना भरोसा हो गया, जब मैं उतरता हूँ तो उससे कहता हूँ मेरा सामान देखना, जब वो उतरता है तो मुझसे कह देता भाई साहब मैं उतर रहा हूँ, मेरा सामान देखना। अब उसकी न सिर्फ जान बल्कि उसके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी भी एक दूसरे के ऊपर आयद हो जाती है। 15-16 घंटे 20 घंटे के सफ़र में सिर्फ जान पहचान की बुनियाद इतनी सख्त हो जाती है कि आप उसकी जान के भी मुहाफिज हो जाते हैं। अगर कोई उसको छेड़े तो आप उसके लिए लड़ने लगते हैं, आपको कोई गाली दे तो वो आपका साथ देने लगता है। जब आप स्टेशन पे उतरते हैं तो आपके सामान की हिफाजत मैं करता हूँ, मैं उतरता हूँ तो आप मेरे सामान की हिफाजत करते हैं। 15, 16, 20 घंटे के सफर में जब तुम दोनों एक दूसरे की जान और एक दूसरे के माल के मुहाफिज बन गए, अल्लाह के नबी कहते हैं ये दुनिया भी एक सफर है, हम सब इस दुनिया में एक मुसाफिर की हैसियत से आए हुए हैं। इस दुनिया में हम सब सफर कर रहे हैं। ओ लोगों, चंद घंटों की मुलाकात में जब तुम एक दूसरे की जान के और माल के मुहाफिज रक्षक हो गए हो तो जिंदगी के सफर में भी एक इंसान का, एक मुसलमान का की जान और एक मुसलमान का माल दूसरे मुसलमान के ऊपर हराम है। अल्लाह के रसूल ने हज्जतुल विदा के मौके पर जो खुतबा दिया था, उस खुतबे में आपने यही जुमले कहे थे, इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम हरामुन अलैकुम का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, ओ लोगों, तुम्हारे खून और तुम्हारा माल एक दूसरे के ऊपर हराम है, तुम एक दूसरे को कत्ल न करो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से न खाओ। ये अल्लाह के रसूल ने अपने आखिरी खुतबे के अंदर इन जुमलों को कहा था। कुरान भी हमें हुक्म दे रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ।
नाजायज़ तरीके से माल खाना समझते हो क्या है? जर्जी साहब मोबाइल के मैकेनिक हैं, मैं मोबाइल संभालता हूँ, आप मुसलमान हैं, आप हमारे पास आए, साहब मौलाना साहब, जर्जी साहब मेरा मोबाइल ख़राब हो गया, ज़रा देख लीजिए। थोड़ा चेक किया, देख लिया इसमें क्या कमी है। 100 रुपये का काम है, बस एक चीज़ लाई जाएगी, 100 रुपये में पड़ जाएगी। अब 100 की जगह हम 150 ले लें, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने उसको बता दिया साहब इसमें तो बहुत कमी है, इसकी तो पूरा टच ख़राब हो गया है, इसमें तो ये कमी है, 800 रुपये लगेंगे भाई। 800 भाई देख लीजिए यार, हम गरीब आदमी हैं, होते हो नहीं साहब इसमें इतनी कमियां हैं, इसमें इतनी प्रॉब्लम है, ये पड़ेगा वो पड़ेगा, लोकल नहीं डालते हम, ओरिजिनल डालते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, और बात होते होते 500 रुपये पे मामला टिक गया। आपको मालूम है 100 रुपये की चीज़ पड़ना है, और आपने उसको 800 से तय करते करते 500 पे मामले को डन कर दिया। सुनो, मोबाइल संभाल कर उसको दे दिया और 500 रुपए ले लिया। ये 500 रुपए लेके जब आप अपने घर जाते हो, गोश्त खरीदते हो, खाना बनाते हो, या इससे कोई कपड़ा खरीदते हो, पहनते हो, अल्लाह की कसम आपने नाजायज तरीके से उससे जो माल कमाया है, इस माल को खाकर अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो आपकी नमाज कबूल नहीं होगी। अगर इस 500 रुपए से आपने कोई कुर्ता खरीदा और कपड़ा पहनकर नमाज पढ़ रहे हो तो आपकी नमाज आपके मुंह पे मार दी जाएगी, कबूल नहीं होगी, क्योंकि आपने नाजायज तरीके से माल कमाया है। 100 रुपए की जगह पर आपने 500 लिया है, और कसम खा के कहा अल्लाह की कसम 50 रुपए बच रहे हैं साहब। कुरान यही हमें हुक्म दे रहा है। क्या करोगे वेदों के मंत्र सुनकर? अपने मुआशरे के अंदर, समाज के अंदर अपनी जिंदगी को पहले पाक साफ करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल। ईमान वालो, तुम आपस में एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से मत खाओ। हम मुसलमान हैं, मुसलमान का ही माल खा रहे हैं नाजायज तरीके से। हम उसी के लिए कुआं खोद रहे हैं। पता नहीं शाम तक कस्टमर आया कि नहीं आया, इसी को बलि का बकरा बनाओ और पूरे दिन की कमाई इसी से हासिल कर लो। अब आप कहोगे मौलाना हमने तो तय कर लिया, चोरी थोड़ी की है, उसको बोल दिया 500 लगेंगे, उसने कह दिया ठीक है। हम लोगों ने तो तय किया है। हाँ, आपने तय किया है, लेकिन आपने ये भी तो कहा कि 800 लगेंगे, इसमें ये पड़ेगा वो पड़ेगा। आपने उसको क्लियर क्यों नहीं किया? 100 रुपए की चीज आएगी, लेकिन मैं 800 लूंगा, देना हो तो दो। आप क्लियर कीजिए। साहब ऐसे बोल देंगे तो कौन आदमी हमसे सही कराएगा? तो आप 100 की जगह 150 ले लीजिए। आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन 100 की जगह आप 500 लेंगे, और ये कह के लेंगे कि अल्लाह की कसम हमें 50 बच रहे हैं, अपनी औलाद की कसम 50 बच रहे हैं, हमें प्रॉफिट नहीं हो रही है, हम सिर्फ लागत ही लागत ले रहे हैं, हम आपसे कमा नहीं रहे। ये कहकर आप ये नाजायज तरीका है पैसा कमाने का। इसी तरीके से कोई भी बिजनेस आप कर रहे हैं, कपड़ा बेच रहे हैं, 100 रुपए का कपड़ा 500 रुपए में आप बेच रहे हैं, आपको मालूम है 500 बताएंगे तो 300 में बिकेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको मालूम है कि अगर 150 में भी बिक जाए तो हमें फायदा है, 50 रुपए बच रहे हैं, लेकिन आपकी नीयत पहले से ही है 500 बताएंगे, 300 तक में हम डन कर देंगे, लेने वाला लेगा। ये भी नाजायज एक किस्म है पैसा कमाने की। मेरे भाइयों, इस तरीके से नहीं। काजी शुरैह, जिसको हजरत अली ने काजी बनाया था, जज बनाया था, इनको एक घोड़ा खरीदने की जरूरत पड़ी। मार्केट में घोड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, और सुनो, अब आपके पास से जो भी आदमी उठे उसको हाथ पकड़ के बिठा दो जमीन पर। सुनने भी आना चाहेगा, आगे भी बैठेगा, जर्जी साहब की शक्ल भी दिखनी चाहिए, और उठ के भी भागेगा। सब शुगर के मरीज हैं क्या? पेशाब ज्यादा आता है क्या? ये देखो, ये देखो, ये देखो, जितना समझाया उतना ही और। नहीं समझा रहा हूं तो और सीना जो मेरे सब मोदी बन रहे हैं। नहीं मानूंगा बात, अपने मन की बात। यहीं बैठे रहना, अब जाना नहीं कहीं। ज्यादा तेज आ रहा क्या? कमर में लग रहा है, इसीलिए कह रहे खड़ा हो जाओ। तो जाओ जाओ जाओ, चलो जल्दी जाओ। इतनी जल्दी कमर में लग गया? अभी तो काम ही नहीं लियो कमर वाला।
तो मेरे भाइयों सुनिए, ये भी एक किस्म है नाजायज माल की। काजी शुरैह ने एक घोड़ा खरीदना चाहा और घोड़ा खरीद रहे हैं तो घोड़े वाले से पूछा, घोड़ा बेच रहे हो? कहाँ, कितने का? उसने कहा 400 दिरहम का। काजी शुरैह ने कहा देखूं 400 का है या 300 का, ये तो चलाने के बाद पता चलेगा। क्या मैं तुम्हारे घोड़े को चला सकता हूँ? थोड़ी देर के लिए मैं ट्राई कर सकता हूँ? काजी शुरैह, घोड़ा बेचने वाले ने कह दिया ले लो। ये हमदर्दी हमारे अंदर भी आनी चाहिए, यही इस्लाम है। काजी शुरैह उस घोड़े पर बैठे और उसकी लगाम पकड़ी और चला कर देखा और फिर लौट कर आए, एक चक्कर लगाकर कहने लगे घोड़े वाले, सच बताओ कि ये घोड़ा तुम कितने का दे रहे हो? उसने कहा 400 दिरहम का। नहीं, तुम्हारा घोड़ा तो 400 से भी ऊपर का है। मैंने इस घोड़े की रफ्तार से अंदाज़ा लगाया है, शायद तुम किसी मजबूरी में तुम बेच रहे हो। मुझे सच बताओ घोड़े की सही कीमत क्या है? कहा नहीं, मैं तो 400 दिरहम मुझे मिल जाए, मुझे जो ज़रूरत है उतना ही मैंने बता दिया। काजी शुरैह ने कहा कि नहीं, तुम्हारा घोड़ा 500 दिरहम का है। घोड़ा बेचने वाले ने कहा इधर सुनिए, इधर देखिए, यतीमों की और गरीबों की और मजबूरों की जमीन कम पैसों में खरीदने वालों, जानते हो कि 2 लाख रुपए की उसकी जमीन है, लेकिन उसकी माँ बीमार है, उसकी बेटी बीमार है, उसको ज़मीन बेचकर अपनी बेटी का इलाज कराना है, इसलिए मजबूरी में वो 1.5 लाख की देगा। और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि वो अपनी बेटी का या अपनी बीवी का इलाज या अपने बच्चे का इलाज कराएगा तो 2 लाख की ज़मीन 1.5 में भी बेचेगा और हम 1.5 में ख़रीद लेंगे, जबकि हमें मालूम है कि उसकी ज़मीन 2 लाख की है, कीमत उसकी सही है, लेकिन मजबूरी में वो 1.5 लाख के बेच रहा है और हम 1.5 लाख की उसकी ज़मीन ले रहे हैं। ये भी पैसे की एक हराम किस्म है जो तुम चाहे उसने अपनी मर्जी से क्यों न दी हो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि उसने मजबूरी से दी है। तो आपकी ये 1.5 लाख रुपए की ली हुई 50,000 का जो चूना लगाया आपने, ये हराम कमाई होगी और इसने पूरी कीमत को हराम कर दिया है और तुम एक मजबूर की मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। ये माफ किए जाने लायक जुर्म नहीं है। सुनो, काजी शुरैह कहते हैं तुम्हारा घोड़ा तो 500 दिरहम का है, तुम 400 क्यों मांग रहे हो? उसने कहा सुनो, 400 दिरहम की मुझे ज़रूरत है, मैंने कीमत 400 मांगी है, अगर आप 500 देना चाहें तो ये आपकी मर्जी, वरना मेरी तरफ से सिर्फ 400 फिक्स है। यही कहेगा बेचने वाला। साहब आपको अच्छा लग रहा है और 500 देना चाहते तो दे दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से 400 है। काजी शुरैह कहते हैं मैं एक और चक्कर लगाता हूँ। उन्होंने एक और चक्कर लगा कर देखा और देखकर फिर लौट कर आते हैं और कहते हैं घोड़े वाले, तुम अपनी मजबूरी नहीं बताना चाहते हो, मत बताओ, लेकिन मैंने दोबारा तुम्हारे घोड़े को चला कर देखा तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा घोड़ा 500 से भी ऊपर का है, ये 600 दिरहम के लायक है। घोड़ा बेचने वाला फिर कहता है काजी साहब मेरी तरफ से 400 दिरहम है, अगर आप 600 दे दें 500 दे दें तो ये आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी तरफ से 400 दिरहम उसकी कीमत है। काजी शुरैह कहते हैं रुको, एक और चक्कर लगाया और आकर कहते हैं कि तुम्हारे घोड़े में कोई कमी नहीं है, ये घोड़े की कीमत तो 700 दिरहम भी तुम बताओ तो मुनासिब है। उसने कहा 400 मेरी तरफ से, ऊपर आप अगर जो दे देंगे वो बखुशी मैं कबूल कर लूँगा। काजी शुरैह एक और चक्कर लगाते हैं और चक्कर लगाने के बाद आते हैं और अपने पॉकेट से 800 दिरहम निकाल कर देते हैं और कहते हैं तुम्हारा घोड़ा 800 के लायक है, ये पकड़िए कीमत। अब तुम किसी मजबूरी में अगर 400 का बेच रहे हो तो ये तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन मैं तुम्हारी मजबूरी का नाजायज फायदा नहीं उठाऊंगा। मैंने जो मुनासिब समझा और तुम्हारे घोड़े की जो कीमत होती है वो मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल जायज दी है। ये 800 दिरहम के लायक तुम्हारा घोड़ा है। काजी शुरैह ने 800 दे दिए, मांगे 400 दे दिए 800 और साथ में क्या कहा, मैं तुम्हारी मजबूरी का फायदा नहीं उठाता हूं, इसलिए मैंने 800 दे दिए हैं, जिस लायक है तुम्हारा घोड़ा। आए
बबुला बोना के लोगों, अहमदाबाद वालों, कटिहार के लोगों, कभी तुमने किसी मजबूर की मजबूरी को समझते हुए कभी 2 लाख की ज़मीन को 2.25 लाख भी देने की कोशिश की है? कभी किसी गरीब की 2 लाख की ज़मीन को 2.5 लाख में भी खरीदा है, ये सोचकर कि चलो वो अपनी बेटी का इलाज करा लेगा, चलो उसकी माँ को कैंसर है वो अपनी माँ का इलाज करा लेगा, हमारी ज़मीन पड़ी रहेगी, 2 की जगह 2.5 में हम बेच ले रहे हैं, 2-3 साल में उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम तो फिर कमा लेंगे। क्या कभी हमने किसी मजबूर की मजबूरी का फायदा को देखते हुए उसकी 2 लाख की ज़मीन को 2.5 लाख में लेने की कोशिश की है? नहीं, 2 की ज़मीन को 1.5 में तो लेने वाले इस महफिल में भी हजारों मिल जाएंगे, सैकड़ों मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे, लेकिन 2 लाख की ज़मीन को 2.5 लाख में लेने वाला एक भी नहीं मिलेगा। अगर उठवाया जाए तो एक भी नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, इस्लाम ये कहता है किसी की मजबूरी का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाओ। ये एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ ये हमदर्दी होनी चाहिए। चोरी, डकैती, ये सारी चीजें हराम माल की किस्म है। इसी तरीके से किसी मुसलमान को सूद पर रुपया देना, साहब तुम्हें मजबूरी, हाँ 1 लाख रुपए दे दो, मेरी बेटी की शादी है, हम 1 साल में लौटा देंगे। 1 साल में लौटाओगे तो 1,25,000 लूँगा। का ठीक है दूंगा। 1,10,000 दो, ठीक है दूंगा। ये भी हराम माल की एक किस्म है। किसी को हम मदद तो कर रहे हैं, कर्ज तो दे रहे हैं, लेकिन शर्त ये लगा रहे हैं कि 1 लाख रुपए की जगह पर हम 1 साल के बाद तुमसे 1,40,000 लेंगे, 1,20,000 लेंगे, बढ़ के लेंगे, क्योंकि हमारा पैसा जा रहा है। अगर हमारे पास होता तो 1 साल में हम कितना कमाते, लिहाजा हम 20,000 तुमसे ज़्यादा लेंगे। और आपकी मजबूरी है, आपने ले लिया और उसने 1 लाख की जगह 1,20,000 तय कर दिया। जानते हो ये ज्यादा रकम क्या क्या कहलाती है? सूद। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलुर रिबा ज़आफ़न मुज़ाफ़तन, ऐ मुसलमानों तुम सूद ब्याज को दुगना और चौगुना करके मत खाओ। सुनिए, जिसने 1 लाख रुपया दिया, बदले में 5 महीने 6 महीने के बाद 1 साल के बाद 1,10,000 1,20,000 लिया, उसने कितना बड़ा जुर्म किया है। इस्लाम की नजरिए से देखना चाहते हो तो सुनो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अर्रिबा सबऊन खूबन, अर्रिबा सबऊन खूबन व ऐसरुहा अयन के हर रजुलु उम्महू। 1 लाख देकर 1,10,000 लेने वालों सुनो, 1 लाख देकर 1,20,000 लेने वालों सुनो, अपने मुसलमान भाई का नाजायज फायदा उठाने वालों सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जिसने 1 देकर 1,20,000 लिया, 1 देकर 1,10,000 लिया, ये सूद है। और सूद के 70 दर्जे हैं। सबऊना खूबन, सूद के 70 दर्जे हैं। ये 70 दर्जों में जो तुमने 1 लिया है, कितना बड़ा जुर्म किया है, उसका सबसे हल्का जुर्म क्या है, सबसे हल्का दर्जा क्या है? ऐसरुहा अय्यन की हर रजुल उम्महू, एक आदमी अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। एक मर्द, एक नौजवान अपनी माँ के साथ निकाह कर ले, निकाह हो जाएगा। हदीस में निकाह का लफ्ज है अय्यन के हर रजुल उम्महू, मर्द अपनी माँ के साथ निकाह कर रहा है। कहने का मकसद क्या बता दूं, जरा सुनो सूद खाने वालों, सुनो निकाह का लफ्ज क्यों कहा है। अल्लाह के रसूल ने कहा जैसे कोई मर्द अपनी माँ के साथ निकाह कर रहे, निकाह होगा ही नहीं।
माँ कितनी खूबसूरत हो, बेटा माँ के साथ निकाह पढ़ रहा है, मौलाना जर्जी साहब निकाह पढ़ा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह नहमदु व नस्तईनु व नस्तगफिरु या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बत्थ मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। ये निकाह में ये 3 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 जगह से, हमने पढ़ दी और निकाह कर भी दिया माँ के साथ। लेकिन इन कुरान की आयतों के पढ़ने के बावजूद माँ बेटे पर हलाल नहीं होगी, यानी निकाह नहीं होगा। पूरा कुरान पढ़ दिया, उसके बाद निकाह पढ़ा दिया, फिर भी निकाह नहीं होगा। जिस तरीके से अल्लाह के नबी के बताने का मकसद क्या है, जिस तरीके से पूरा कुरान पढ़कर, बल्कि हजारों बार कुरान पढ़कर, लाखों मर्तबा कुरान पढ़कर भी अगर तुम निकाह करना चाहो माँ के साथ, तब भी माँ हलाल नहीं होगी। उसी तरीके से जितना मुश्किल एक लड़के के लिए उसकी माँ का हलाल होना मुमकिन नहीं है, उसी तरीके से किसी मुसलमान के लिए, किसी मुसलमान की मजबूरी का फ़ायदा उठाकर उससे 10,000 रुपये ज़्यादा लेकर सूद खाना भी हलाल नहीं है। जिस तरह माँ हलाल नहीं हो सकती है, उसी तरीके से सूद भी हलाल नहीं हो सकता है, चाहे उस सूद पर 10 लाख मरतबा कुरान क्यों ना पढ़ लिया जाए। और दूसरा मकसद क्या है अल्लाह के रसूल के ये बताने का, सुनो, बहुत सुन चुके हो वेदों के मंत्र। आज हमारी तकरीर और तकरीरों से हटकर है, आज हमारा प्रोग्राम और प्रोग्रामों से बिल्कुल हटकर है। आज हमारा टारगेट सिर्फ आप हैं, हम हैं, हमारा समाज है, हमारा मुआशरा है। क्या हुआ भैया, आपके भी कमर में दर्द हो रहा है? फोन आ गया किसी का? रात में 2 बजे किसका फोन आ सकता है? आप हंस रहे हैं। आज के इस जलसे में कितने लोग फोन पे बात करके आए होंगे, आ रही हो, फलां दुकान पे फलां जगह मिलेंगे, क्योंकि आज के दिन लड़कियों को माँ बाप इजाज़त दे देते हैं, जा रही जलसे में, ठीक हो जाओ, अच्छे काम के लिए जाए। बाप बेचारा खुश है जलसे में, जाके देखो, मुआयना करके देखो, ऐसा लगेगा जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते लगे होंगे। घूम के देखो, मुआयना करके देखो। ये मिसाल मैं हर जगह दे रहा हूँ, कल भी दी थी, परसों भी दी, आज भी दे रहा हूँ, और इसको कल भी दूंगा। जहाँ जहाँ देखूंगा हालात वहाँ दूंगा। हालात है ये, जलसों में जब लड़के और लड़कियों का ये हाल हो तो और क्या। दूसरा नजरिया देखिए, पहली बात, जिस तरह माँ के साथ चाहे कितनी मर्तबा निकाह किया जाए माँ हलाल नहीं हो सकती, उसी तरह सूद भी हलाल नहीं हो सकता। दूसरा मकसद, दूसरा बताने का मकसद क्या अल्लाह के रसूल का, जिस तरह कोई लड़का अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को रख ले और माँ को के साथ हम बिस्तरी करें, तो पूरा समाज उसको कितनी बुरी नज़र से देखता है कि देखो अपनी माँ को रखे हुए हैं, देखो अपने माँ के साथ शादी कर ली। समाज इसको बर्दाश्त नहीं करेगा कि कोई शख्स अपनी माँ के साथ निकाह करके अपनी माँ को अपनी बीवी बना कर रखे। तो समाज जिस तरह इस आदमी से नफरत करता है कि जो अपनी माँ को रखे हुए हो, इसी तरह समाज और गांव को चाहिए, मुआशरे को चाहिए कि सूद खाने वाले को इसी नफरत की नज़र से देखे, इससे भी बुरी नज़र से देखे, क्योंकि ये तो सबसे हल्का दर्जा है। 69 दर्जे इससे भी ऊपर हैं सूद के और ब्याज खाने वाले के, ये तो हल्का दर्जा है। 70 दर्जे हैं, ये हल्का है, तो इससे 70 गुना ज्यादा बुरा उस आदमी को समझा जाए जो सूद खाता है। अब सोचो, सूद खाने वाले का हमारे मुआशरे में सोशल बाइकाट होना चाहिए। ना इसकी लड़की लेना चाहिए, ना इसको लड़की देना चाहिए, ना इसकी शादी में बैठना चाहिए, ना इसको शादी में बुलाना चाहिए, ना इसके खुशी में शामिल होना चाहिए, ना इसके मौत मिट्टी में शामिल होना चाहिए। इसका सोशल बाइक
इसका बाइकाट नहीं हो रहा है, इसको आज रोजगार समझा जा रहा है, ये तो रोजी रोटी कमाने का जरिया है, वो कर रहा है वो धंधा। अभी इस गांव का कोई लड़का किसी लड़की को लेके भाग जाए, 2 दिन बाद पंचायत बैठ जाएगी समाज की, है कैसे भागा, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई है, चलो या तो 2 लाख जुर्माना दो या उस लड़की के साथ निकाह करो। अभी पंचायत बैठ जाएगी, सजा मुतय्यन कर दी जाएगी उसकी, या तो शादी करो उस लड़की के साथ क्योंकि तू लेके भागा है, या फिर तू 2 लाख रुपए जुर्माना दे क्योंकि लड़की की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब उससे कौन शादी करेगा? ये पंचायत फैसला करेगी, ये गांव का समाज फैसला करेगा। गांव के समाजियों, गांव की पंचायत में बैठने वालों, एक शख्स जब नमाज छोड़ता है तो उसकी पंचायत क्यों नहीं बैठती है? एक शख्स सूद खा रहा है, आपके गांव में 1 लाख देता और 1,25,000 लेता है, उसके खिलाफ आप पंचायत क्यों नहीं बिठाते हैं? एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? ये आदमी तो इतना बुरा है, सूद खाने वाला, इतना बुरा तो वो शख्स भी नहीं है जो अपनी मां के साथ जिना कर रहा है, जब उससे भी गंदा सूद खाने वाला है, तो आप ऐसे आदमी को समाज में बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं और आपके समाज में यह आदमी रह कैसे रहा है? मत कहो मौलाना गांव का मुखिया ही ऐसा है। अरे हो मुखिया हो, सरपंच हो, एमएलए हो, एमपी हो, मौलवी जर्जी इसके जूते की बूट के नीचे नहीं समझता, कुरान और हदीस के आगे कोई अहमियत नहीं है इनकी। जर्जीस भी सूद खाएगा तो उसकी हदीस उसके ऊपर भी लागू होगी। कुरान और हदीस किसी को नहीं छोड़ता है।